गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल वेंसल बायोलॉजी। आज का जो ये वीडियो है इसमें हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं जो कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से रिलेटेड है। 2020 नवंबर में ही पूछे गए थे। इसके अलावा मैं बता दूं कि मैंने रिसेंटली मेथड्स इन बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो अपलोड किया। अगर आपने वो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया है, वो ज़रूर देखिएगा। उसी में मैंने बताया था कि ये जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और आप उनके क्वेश्चन अभी देख ही सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो और हम क्वेश्चन देखते हैं। अगर हम सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ना, बहुत ईजी है। क्या बोल रहा है? इन अ क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट, हमने क्लोनिंग एक्सपेरिमेंट किया जिसमें हमने डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया है एज अ PST1 फ्रेगमेंट। यानी कि हमने यहाँ पर क्या किया, हमने एक डीएनए मॉलिक्यूल को आइसोलेट किया और उसको कट कहाँ से किया, उसको कट किया है PST1 साइड से। यहाँ पर हमें पता है कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके कट करेंगे और जब कट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो हमें अलग से डीएनए फ्रेगमेंट दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप समझ लीजिए, समझो अगर आपके पास एक कपड़ा है तो आपने उस कपड़े को ऐसे कैंची से दो जगह से काट लिया तो आपको एक पीस मिल गया है कपड़े का। तो ऐसे ही हमारे पास पूरा एक डीएनए था जिसको हमने स्पेसिफिकली PST1 साइड पे कट किया, जिसकी वजह से हमें एक फ्रेगमेंट मिल गया है। वॉज इंसर्टेड, इसको हमने इंसर्ट किया इनटू द PST1 साइट ऑफ अ क्लोनिंग वेक्टर। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक क्लोनिंग वेक्टर लिया जिसका इन्होंने नाम नहीं बताया, कुछ भी हम कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्लोनिंग वेक्टर है। इस क्लोनिंग वेक्टर को भी हमने किससे काट लिया था, PST1, और PST1 से हमने इस क्लोनिंग वेक्टर को काट लिया था। और इसमें अब हमने क्या इंसर्ट कर दिया, ये जो हमारा फॉरेन डीएनए या फिर PST1 वाला फ्रेगमेंट है ये हमने इसमें इंसर्ट कर दिया था। ऑब्वियसली इसको हम इंसर्ट कर सकते हैं क्योंकि दोनों को ही हमने सेम लोकेशन से कट किया। और यहाँ पर उसके आगे क्या बोला है कि ऑफ क्लोनिंग वेक्टर दैट इज 3 kb इन लेंथ। यानी कि ये जो क्लोनिंग वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ है 3 kb। डाइजेशन ऑफ द कंफर्म्ड क्लोन्स विथ PST1 रिजल्टेड इन। अब देखिए आगे क्या बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले तो ऑब्वियस सी बात है कि सारे के सारे क्लोन बनेंगे नहीं, यानी कि सारे के सारे जो वेक्टर्स हैं वो सारे के सारे डीएनए फ्रेगमेंट लेंगे नहीं। कुछ कुछ ही ऐसे वेक्टर हैं जिन्होंने डीएनए फ्रेगमेंट ले लिया। तो यहाँ पर ऐसे वेक्टर जिन्होंने पक्का ले लिया है फॉरेन डीएनए उसको हम क्लोन बोल देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया है, डाइजेशन ऑफ द कंफर्म्ड क्लोन, यानी कि ऐसा जिसने पक्का फॉरेन डीएनए ले लिया उसका फिर से हमने डाइजेशन करवाया। और किससे डाइजेशन करवाया, हमने PST1 से डाइजेशन करवाया। यानी कि इस क्लोन को हमने फिर से डाइजेस्ट कर दिया PST1 से। उसके बाद रिजल्टेड इन अपीयरेंस ऑफ सिंगल बैंड, यानी कि उसके बाद समझो हमने इलेक्ट्रोफोरेसिस की तो हमें उसमें क्या मिला, एक सिंगल बैंड मिला। और ये बैंड कितने का है, 3 kb का है। इट इज ऑफ 3 kb। इसको हमने अगारोस जेल में जब हमने बैंड लाया तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द प्रोबेबल साइज ऑफ द क्लोन फ्रेगमेंट। यानी कि आपको ये वाला जो फ्रेगमेंट है इसका साइज बताना है कि इसका साइज कितना। बहुत आसान है। देखिए क्वेश्चन अगर हम देखें, हमें सिर्फ और सिर्फ एक बैंड मिल रहा है 3 kb का, ठीक है। और इसमें इतनी बात बता दी गई है कि क्लोनिंग वेक्टर 3 kb का है और एक ही बैंड मिल रहा है, यानी कि जो डीएनए का फ्रेगमेंट है वो भी 3 kb का है और वेक्टर जो है वो भी 3 kb का है। इसलिए हमें एक ही बैंड मिल रहा है ना। अगर समझो डीएनए 2.5 kb का होता तो हमें 2 बैंड मिलते। अगर समझो डीएनए 2 kb का होता तो भी हमें 2 बैंड मिलते, लेकिन हमें सिर्फ एक ही बैंड मिल रहा है, यानी कि वो भी 3 kb का था। क्योंकि यहाँ पर देखिए जब यहाँ पर PST1 कट करेगा तो इस तरीके से वो यहाँ पे कट करेगा, ऐसे वो कट करेगा, जिसकी वजह से हमें ये पूरा का पूरा एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा दैट इज ऑफ 3 kb। और यहाँ पे ऊपर हमें ये वाला एक फ्रेगमेंट मिल जाएगा जो हमने इंसर्ट किया था। तो अब इसका साइज भी कितना होगा, इसका साइज भी 3 kb होगा, सेम साइज होगा इनका। समझ में आ गया? इतना सब करने की भी ज़रूरत नहीं थी। अगर हम यहाँ पे देख लेते हैं हमें सिर्फ एक ही बैंड मिल रहा है 3 kb का, तो ऑब्वियस सी बात है कि वेक्टर की लेंथ भी 3 kb है और क्लोन फ्रेगमेंट की भी जो लेंथ है वो 3 kb ही होगी क्योंकि बैंड ही एक मिल रहा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस वाले टॉपिक से। तो अगर आपको ये भी नहीं पता कि PST1 एग्जैक्टली कहाँ काटता है, कौन सी साइड पे काटता है, वो सब भी ज़रूरत नहीं है अगर आपको थोड़ा बहुत बेसिक पता है।